हेलो फ्रेंड्स, AMS एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, हम कल एक क्लास जो है रीजनिंग की रैंकिंग की कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हमने किए थे। उस रैंकिंग के बारे में हमने बेसिक चीज़ें कुछ समझी थी। तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे पेपर में सोल्व करेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन हमारे पेपर में आएंगे, तो वही जो हमने कल जो क्वेश्चन किए थे वही क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ ये भी हम समझेंगे कि क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में हम कैसे सोल्व करेंगे। तो ये वही क्वेश्चंस हैं आज जो हमने जितने टाइप कल की क्लास में किए थे। अगर कल की क्लास किसी ने नहीं की है तो मैं एक बार फिर से आपको लिंक भेज दूंगा, वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप एक बार उसको जरूर देख लेना। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में रमेश ऊपर से 8वें तथा नीचे से 37वें स्थान पर है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। इन ए क्लास रमेश इज 8th फ्रॉम द टॉप एंड 37th फ्रॉम द बॉटम, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो हमने कल सीखा था। और इसकी पहचान क्या है हमारे पास? इसकी पहचान है कि इस क्वेश्चन में एक व्यक्ति है जिसका नाम रमेश है, उसके हमें लाइन के दोनों छोर से, पंक्ति के दोनों छोर से स्थान बताया गया है। तो अगर हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करना चाहें तो मैंने आपको बताया था, अगर किसी भी व्यक्ति का स्थान 2 बार बताया गया है तो उन दोनों पोजीशन को हम जोड़ के फिर उसमें से एक माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। अगर हमें विदिन 5 सेकंड इस क्वेश्चन को करना है तो भी रमेश के दोनों स्थान दिए गए हैं। पहला स्थान है 8 और उसके बाद अगर हम बात करें, पहला स्थान है 8 और दूसरा स्थान है 37, दोनों को जोड़ दिया जाएगा, एक माइनस कर दिया जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 44। ये इतनी देर का क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को बहुत बेसिक से समझना चाहेंगे तो वो इस प्रकार से होगा। देखिए, सबसे पहले हम एक लाइन बनाएंगे, उस लाइन में हम रमेश की पोजीशन सेलेक्ट कर लेंगे कि रमेश एक लाइन में ऊपर से 8वें और नीचे से 37वें स्थान पर है। तो देखिए, अगर हम बात करें, इस प्रकार से लाइन बना लेंगे और इस प्रकार से अगर हम जब हम लाइन बनाएंगे तो उसमें देखिए यहां पे रमेश मान लीजिए, ऊपर से रमेश का स्थान कितना है? 8वां है और नीचे से रमेश का स्थान कितना है? 37वां है। तो ये एक लाइन है। देखिए, इसमें रमेश को 8वें नंबर पे और 37वें नंबर पे गिना है, तो बात तो वही है कि रमेश से पहले कितने स्टूडेंट हैं? 7 हैं। और रमेश के बाद कितने हैं? 36 हैं, क्योंकि अगर रमेश ऊपर से 8वें नंबर पे है तो उससे पहले 7 व्यक्ति होंगे, और अगर रमेश नीचे से 37वें नंबर पे है तो उसके बाद कितने होंगे? 36 होंगे। और एक रमेश को गिनेंगे तो भी हमारे पास आंसर आएगा 44। तो हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हम बहुत आसानी से बता सकते हैं विदिन 5 सेकेंड, जो कि हमारे पास फॉर्मूला था। अगर हमें एक ही व्यक्ति की 2 पोजीशन बताई हैं तो हम टोटल कैसे करेंगे? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, 8 प्लस 37 माइनस 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा भाई। तो कल हमने इस तरीके से क्वेश्चन सीखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का होगा जो हमने कल किया था, ठीक है। और उसके बाद आगे चलते हैं भाई। देखिए, सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक पंक्ति में राम ऊपर से 11वें स्थान पर तथा नीचे से 22वें स्थान पर है, तो इस पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। ये भी सेम वही क्वेश्चन है कि भाई एक व्यक्ति है राम, जिसका स्थान बताया गया है ऊपर से 11वां और नीचे से 22वां। तो अगर हम बात करें कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे या पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो वही फॉर्मूला हमारे पास अप्लाई होगा कि अगर हमें टोटल करना है तो टोटल
को हम लेफ्ट प्लस राइट -1, क्योंकि एक ही व्यक्ति का कितने स्थान बताए हैं 2, तो यहाँ पे हम करेंगे 11 प्लस 22 -1, आंसर कितना आएगा 32, आंसर आ जाएगा 32। ये हम टोटल बता सकते हैं। और जिनको लगता है कि ये किस प्रकार से हुआ है, हम इस क्वेश्चन को इतनी जल्दी कैसे सोल्व कर रहे हैं, तो वो पिछली क्लास में आप एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 32। इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वही फटाफट। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास होगा। उस क्वेश्चन में भी यही है भाई, देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि सूरज अपनी कक्षा में ऊपर से 9वां तथा नीचे से 38वें स्थान पर है, तो बताएं कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। सेम क्वेश्चन जो हमने पहले 2 क्वेश्चन किए हैं, इसमें भी वही तरीका अप्लाई होना है, क्योंकि इसमें भी आपको सूरज का स्थान बताया गया है, ऊपर से 9वां और नीचे से 38वां। एक ही व्यक्ति के 2 स्थान बताए हैं अलग अलग छोर से। तो जब हम टोटल इसमें बताएंगे तो टोटल होंगे हमारे पास, एक स्थान 9वां है और दूसरा 38 है, और उसमें से कितना माइनस करेंगे, 1 हम माइनस कर देंगे। ये हमारे पास तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 46। तो इस सवाल का जवाब होगा 46। बस आपको इतना करना है। अगर आप ये क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा टाइम में करते हो तो कोई फायदा नहीं है फिर, बल्कि इससे कम टाइम में होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में क्वेश्चन होना चाहिए। आपको सिर्फ इस क्वेश्चन की ये पहचान करनी है। तो उसके बाद फटाफट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि लड़कियों की एक वर्ग एक पंक्ति में खड़े होते हैं। भाई लड़कियों की एक वर्ग एक पंक्ति में खड़े होते हैं। एक लड़की दोनों तरफ के अंत से 19वीं है। समझिए, ए क्लास ऑफ गर्ल्स स्टैंड इन ए सिंगल लाइन, वन गर्ल इज 19th इन ऑर्डर फ्रॉम बोथ द एंड्स। यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों तरफ के अंत से, दोनों तरफ का अंत का मतलब होता है बाएं छोर से भी और दाएं छोर से भी, या फिर ऊपर से भी और नीचे से भी, दोनों तरफ से उसी लड़की को गिना गया है। तो ये बात तो हम पहचान गए। ये क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन जैसा ही है, दूसरे क्वेश्चन जैसा ही है, तीसरे क्वेश्चन जैसा ही है कि इसमें एक लड़की के 2 स्थान बताए गए हैं, ऊपर से और नीचे से। तो कक्षा में कितनी लड़कियां हैं, तो हम क्या करेंगे, 19 प्लस 19 -1, आंसर आएगा 37, ऑप्शन नंबर बी। इतना काम हमें करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाई आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आएगा वो ये है। देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अमर ने उत्तीर्ण हुए छात्रों में से ऊपर से 16वां तथा नीचे से 29वां स्थान प्राप्त किया। तो देखिए, हाँ, अमर रैंक 16th फ्रॉम द टॉप एंड 29th फ्रॉम द बॉटम अमॉन्ग दोज हु पास्ड एन एग्जामिनेशन। अब यहां पे एक चीज बहुत अच्छी है समझने की इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको अमर की बात बताई गई है। भाई अमर ने जो पास हुए छात्र हैं, उत्तीर्ण हुए छात्र हैं, उनमें ऊपर से 16वां और नीचे से 29वां स्थान, ये दोनों स्थान किसके हैं, अमर के। तो एक ही व्यक्ति के जब 2 स्थान हमें पता चलेंगे तो करना क्या होता है, दोनों को ऐड कर दीजिए, 16 प्लस 29 और -1 टोटल आ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात और समझने की है कि टोटल क्या आएगा। भाई कुल स्टूडेंट, कुल छात्र जो हैं वो क्या आएंगे, वो आएंगे उत्तीर्ण हुए छात्र, पास हुए विद्यार्थी, ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 44 आ जाएगा। तो 44 वो स्टूडेंट हैं जो क्या हुए हैं, पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। अब अगली स्टेटमेंट, अगली लाइन इसमें पढ़ते हैं, 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया। अब देखिए,
6 लड़के ऐसे हैं जिसने परीक्षा में भाग नहीं लिया। अगर भाग नहीं लिया है तो वो पास भी नहीं हुए हैं, और 5 अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब 5 छात्र ऐसे हैं जो अनुत्तीर्ण हो गए। समझिए, जो पास हुए छात्र हैं उनमें से अमर ने ऊपर से 16वां और नीचे से 29वां स्थान प्राप्त किया, तो हमने दोनों को जोड़ के एक माइनस किया, उसके टोटल हमारे पास हुए छात्र आ जाएंगे कितने, 44, 44। लेकिन आगे ये कह रहा है कि भाई 6 लड़के ऐसे हैं जिसने परीक्षा में भाग ही नहीं लिया। अब हम सोच सकते हैं कि 6 लड़के जिन्होंने परीक्षा में भाग लिया ही नहीं है, जिन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया है, क्या वो पास हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। और आगे ये कह रहा है कि 5 अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, मतलब 5 जो है वो फेल हो जाते हैं। अब ये पास होने वाले स्टूडेंट में तो नहीं है ना, तो इसका मतलब आपसे पूछा है कक्षा में कितने लड़के थे, तो ये 44 में ऐड होगा। 44 तो पास हुए थे, प्लस में जो 6 हैं वो जिन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया, प्लस 5 जो फेल हो गए थे, वो भी तो क्लास में थे ना, तो कितने हुए टोटल? 55। टोटल कितना हुआ? 55। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 55। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, इसमें क्वेश्चन में हमें सिर्फ यही देखना है कि कोई भी हमारे पास रैंकिंग का क्वेश्चन आएगा तो यही समझना है। अगर आपने ये समझ लिया कि वो क्वेश्चन किस टाइप का है, किस तरीके से क्वेश्चन आया है, बस हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब 6 क्वेश्चन पे आइए। विकास पाता है कि वह दाहिने से 12वां तथा बाएं से चौथा है। अब आप समझिए, मैंने ये लाइन पढ़ी तो इसमें विकास एक लाइन में दाहिने से 12वां है और बाएं से वो चौथा है। तो देखिए, दाहिने से 12वां और बाएं से चौथा है, इसका मतलब विकास की 2 पोजीशन दी गई है। तो यहाँ पे 2 पोजीशन दी गई है, तो अगर हमें टोटल बताना है या टोटल आगे बताना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे भाई, दोनों स्थानों को जोड़ देंगे। विकास दाहिने से टोटल बताएंगे तो दाहिने से कितना है? 12वां है, बाएं से कितना है? 4, माइनस क्या करेंगे? 1, आंसर कितना आएगा? अभी 15। फिलहाल ये है हमारा टोटल। तो भाई उस पंक्ति में और कितने लड़के जोड़ने चाहिए कि पंक्ति में 28 लड़के हो जाएं? अभी पंक्ति में कितने हैं? 15, और कितने जोड़ें कि 28 हो जाएं? ऑब्वियस सी बात है, कितने? 13 लड़के और जोड़ दिए जाएंगे। अब आपको टोटल नहीं बताना था, आपको बताना था कितने लड़के और जोड़ें कि उसमें 28 लड़के हो जाएं। और हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या थी? इंफॉर्मेशन सिर्फ ये थी कि विकास एक पंक्ति में दाहिने से, राइट हैंड से 12वां है और बाएं छोर से चौथा। दोनों को जोड़ा, एक माइनस किया, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी वही है जो हमने फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है और आपसे क्या पूछा गया है, इस बात का एक बार आप ध्यान करना भाई, बिल्कुल अच्छे से समझना है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि लड़कों की एक पंक्ति में जीवन शुरू से 7वां तथा अंत से 11वें स्थान पर है। वही बात फिर से है, इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं कि जीवन के इसने 2 स्थान बताए हैं। तो भाई जीवन एक पंक्ति में शुरू से 7वां है और अंत से कितना है? 11वां है। तो अगर हम बात करें तो उस पंक्ति में कुल कितने स्टूडेंट हैं, क्या हम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए, शुरू से 7वां और अंत से 11वां, तो अगर हम टोटल देखें तो 7 जमा कितना? 11 माइनस 1, आंसर कितना आया? अभी 17 टोटल हैं। ये फर्स्ट लाइन के हिसाब से हमारा आंसर आया। आगे भी है क्वेश्चन, लड़कों की दूसरी पंक्ति में विकास शुरू से 10वां अंत से 12वां है। ये तो पहली पंक्ति की बात हुई थी, अब ये दूसरी पंक्ति और बता दी है, एक लाइन और है, उसमें विकास का स्थान बताया है।
किसका बताया है? विकास का। शुरू से 10वां, अंत से 12वां, 2 स्थान बताए हैं विकास। तो वही हम टोटल अगर दूसरी पंक्ति की बात करें तो टोटल हमारे पास आएगा 10 जमा 12 माइनस 1, वही तरीका, ठीक है। और दो सबका जो कैलकुलेशन आएगी वो कितनी आएगी? 21। अब देखिए पहली जो पंक्ति है उसमें टोटल कितने हैं? 17 हैं, और जो दूसरी पंक्ति है उसमें कितने हैं? टोटल 21 हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दोनों पंक्तियों में एक साथ कितने लड़के हैं। बस सिंपल सी बात है, दोनों का टोटल बताना है आपको, कितने आ जाएंगे? 17 और 21 को जोड़ने के बाद 38 ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन बता सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? डी, नन ऑफ दीज। तो इसमें 2 अलग अलग लाइनों की बात हुई थी, तो एक लाइन के अलग से काउंट किए और दूसरी लाइन के अलग से काउंट किए, इस तरीके से हम आंसर बता सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें उस पर चलते हैं। देखिए भाई 7 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। तो देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 57 लड़कों की एक कतार में मोहन का स्थान बाएं से 21वां और दाएं से उसका स्थान 21वां है, तो दाएं से उसका स्थान क्या होगा? अब समझिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन पहले 7 जो क्वेश्चन किए हैं उन जैसे क्वेश्चन टाइप का नहीं है, उस टाइप का क्वेश्चन ये नहीं है, क्योंकि अब ये एक अलग टाइप आ जाती है जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी, ये भी मैं करवा चुका हूं उसमें। इसमें क्या है? इसमें ये है कि 57 लड़कों की एक पंक्ति है, तो हमें टोटल तो पहले ही बता दिया ना कि टोटल कितना है। टोटल हमारे पास है 57, ठीक है। मोहन का स्थान बाएं से 21वां है। अब इस क्वेश्चन को हम पूरे डिटेल में करेंगे। मोहन का स्थान बाएं से 21वां है, तो दाएं से उसका स्थान क्या होगा? ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था। देखिए अगर मैं एक लाइन बना देता हूं तो इस लाइन में टोटल तो 57 है ना। अब किसी ये इस लाइन का क्या है? लेफ्ट हैंड, और ये क्या है? राइट हैंड, बायां छोर दायां छोर। अब इसमें कहीं से भी आप काउंट कीजिए, टोटल तो 57 आना है, लेकिन इसमें एक आगे इंफॉर्मेशन दी है कि मोहन का स्थान बाएं से 21वां है। मतलब इस लाइन को हमने कहां से काउंट करना है? बाएं से, यहां से शुरू करना है गिनना। तो मोहन को कहीं पे भी आप मान लीजिए, इसका स्थान बाएं से 21वां हो जाएगा। अब एक बात बताइए, मोहन का स्थान अगर बाएं से 21वां है तो एक सिंपल सी बात, कॉमन बात तो ये है ना कि मोहन से पहले 20 जो है वो लड़के हैं। अब मोहन के बाद कितने हैं ये भी तो पता होना चाहिए। अब मोहन के बाद कितने हैं ये भी बहुत आसान है, क्योंकि मोहन के बाद इस पोर्शन में हमारे पास, मोहन के बाद इस पोर्शन में हमारे पास कितने स्टूडेंट बचेंगे या कितने लड़के बचेंगे? जो हमारा ये पोर्शन है, देखिए ये वाला जो पोर्शन है उसमें कितने बचेंगे भाई? 36, क्योंकि टोटल कितना है? 57, तभी तो हम कह सकते हैं। अब पूछा क्या है? मोहन का दाएं ओर से स्थान क्या होगा? दाएं ओर से स्थान क्या होगा? 36, तो ये है, और मोहन को गिनेंगे कितना आएगा? 37, ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को क्या इतनी देर में करेंगे हम? क्या इस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को? बिल्कुल भी नहीं। देखिए भाई, एक हमारे पास तरीका है करने का। मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखवा दिया पहले, उसी के ऊपर आपको चलना है। और वो क्या फॉर्मूला है? देखिए फॉर्मूला था, अगर आपको टोटल बताना है, एक ही आदमी की 2 पोजीशन दी है, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस आपको क्या करना है? 1। अब इसी फॉर्मूले से अगर आपको इस सवाल का जवाब देना है तो टोटल तो आपको गिवन है ना, कल भी बताया था कि भाई आपको राइट वाली पोजीशन बतानी है, तो इसको आगे निकाल के लेके आओ आप। टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1, बस टोटल कितना है? 57।
टोटल कितना है 57। लेफ्ट से पोजीशन क्या है 21, फिर क्या करना है +1, आंसर आ जाएगा 37। डायरेक्ट कर सकते हैं आप इसको। फिर से बता देता हूं, एक लाइन में कितना है टोटल 57, मोहन बाएं से 21 है, तो उसके बाद कितना बचा 36, क्योंकि 57 आपको बनाना है। अब जब दाएं से मोहन को गिनेंगे तो 36 तो इसमें पार्ट में है ना, और मोहन को गिनेंगे तो 37, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और डायरेक्ट करना है तो ये इस फॉर्मूले को हम आगे एक्सपेंड फिर कर लेते हैं। राइट को आगे हम बाहर निकाल लेंगे, टोटल अंदर चला जाएगा, माइनस लेफ्ट +1। बस ये तरीका हमें आगे आने वाले क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। ओके, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाई तो सोचते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझते हैं कैसा आया है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि 81 लड़कियों की एक कतार में विभा का स्थान अंत से 30वां है, तो शुरू से उसका स्थान क्या होगा। बिल्कुल वही क्वेश्चन जो आपको इससे पहले करवाया था। टोटल आपको बताया गया है, विभा का स्थान अंत से कितना है 30वां है, तो शुरू से उसका स्थान क्या होगा। इन ए क्यू ऑफ 81 गर्ल्स, विभाज पोजिशन फ्रॉम एंड इज 30th, व्हाट इज विभाज पोजिशन फ्रॉम स्टार्टिंग। बिल्कुल, तो फॉर्मूला लिख देता हूं और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मूला है टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। देखिए इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बात हुई है, किसकी, विभा की। और अगर लेफ्ट से आपको किसी की पोजीशन बतानी है तो टोटल माइनस राइट +1 हो जाएगा। राइट से किसी की पोजीशन बतानी है तो टोटल माइनस लेफ्ट +1 हो जाएगा। अब यहां पे लेफ्ट राइट नहीं है, यहां पे है शुरू से और अंत से। कोई बड़ी बात नहीं है, लाइन के दो ही तो छोर होते हैं, चाहे आप उसको लेफ्ट राइट मान लो, चाहे शुरू से या अंत से मान लो। ठीक है, तो इसमें अगर हम अप्लाई करें तो टोटल तो हम रख देते हैं, कितना है टोटल 81। ठीक है, एक पोजीशन विभा की है 30 और फिर क्या करना है +1। तो अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 52, और 52 हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें इतने कम टाइम में इसको सॉल्व करना है। बिल्कुल डायरेक्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और सॉल्व करना है। डिटेल में अगर आप इसको करना चाहे तो सिर्फ समझने के लिए ये कैसे हुआ है बस, वरना एग्जाम में आपको क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए भाई, इस क्वेश्चन में कहा गया कि 48 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मोना का क्रमांक 12वां है। यदि दो नए लड़के उस कक्षा में आ जाते हैं जो मोना से पढ़ाई में बेहतर हैं, तो मोना का विपरीत क्रमांक क्या होगा। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में समझेंगे भाई, और फिर हम सोचेंगे कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने पहले 2 क्वेश्चन किए हैं इससे पहले, सेकंड टाइप जो हमारी बनती है। अब समझिए, एक लाइन में बना देता हूं। इस लाइन में टोटल है 48 स्टूडेंट, 48 विद्यार्थी। इसमें मोना है, मोना का क्रमांक 12वां है। तो यहां से मान लीजिए आप मोना कितना नंबर पे है, 12th पोजीशन पे है, 12वें नंबर पे है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर इसमें 48 हमें टोटल बताना है तो मोना को तो हमने 12वें नंबर पे गिना है ना। मोना के बाद कितना बच जाएगा उस पार्ट में 36, क्योंकि टोटल कितना है 48, तो 12 तो हम गिन चुके हैं, बाकी कितना बचा 36। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, इसमें अब कुछ और कहा गया है। अब ये कहा गया है यदि 2 नए लड़के उस कक्षा में आ जाते हैं। अगर हम पहले की बात करें तो पहले इस लाइन में 48 हैं, और बाद की बात करें तो बाद में इस पंक्ति में कितने हो जाते हैं 50, जब 2 नए लड़के उस कक्षा में आ जाते हैं। और
कहां बैठेंगे लाइन में? वो ब्रैकेट में लिखा है जो मोना से पढ़ाई में बेहतर हैं। अगर मोना से पढ़ाई में बेहतर हैं तो मोना से पहले ही तो गिने जाएंगे ना। और मोना का नंबर कितना था? 12। और 2 लड़के इससे पहले, अगर इससे पहले आके बैठ जाएंगे इस लाइन में, क्योंकि इससे पढ़ाई में बेहतर हैं, तो मोना 2 स्थान पीछे नहीं हो जाएगी क्या? 12 से कितनी हो जाएगी? 14 नंबर पे हो जाएगी। ठीक है, पहले कितने थे टोटल? 48 थे। बाद में कितने हुए टोटल? 50 हुए। बाद में टोटल कितने हुए? 50 हुए। पहले मोना का स्थान कितना था? 12वां था। लेकिन 2 लड़के आने के बाद मोना का स्थान कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, क्योंकि वो 2 लड़के मोना से पढ़ाई में बेहतर हैं। बाद में मोना का स्थान कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा? तो मोना का विपरीत क्रमांक क्या होगा? अब क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व होगा। टोटल कितना है? 50 है। मोना का स्थान कितना है? 14 है, और दूसरे छोर से बताना है। तो क्वेश्चन करने का तरीका तो यही है हमारे पास, 50 माइनस 14 प्लस 1, 50 माइनस 14 प्लस 1, यही तरीका है, यही बार बार फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। आंसर क्या आएगा? 37। क्या आएगा? 37। ये हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा ट्विस्ट था। आपको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं करना, इस डाटा के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी 37। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, उसमें कहा गया है कि लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 13वां तथा डी दाएं से 17वां है। यदि इस पंक्ति में ए दाएं से 11वां है तो डी का स्थान बाएं से क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, समझिए। ये क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड टाइप का मिक्सअप है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में जहां तक मैं देख सकता हूं, जहां तक मैं समझ सकता हूं, तो इस क्वेश्चन में मेरे को एक नाम 2 बार दिखा है, और वो कौन सा है? ए। वो कौन सा है? ए। ये जो नाम है ये मेरे को इस क्वेश्चन में 2 बार दिखाई दिया है। इस क्वेश्चन में कितनी बार दिखाई दिया है? 2 बार दिखाई दिया है। तो इसका मतलब ए की पोजीशन आपको कितनी बार बता रखी है? 2 बार बता रखी है। ए की पोजीशन कितनी बार बता रखी है? 2 बार। ए इस लाइन में कितनी बार काउंट कर रखा है? 2 बार। एक बार बाएं छोर से और एक बार दाएं छोर से। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्योंकि अगर हम टोटल बताना चाहें तो ए का स्थान बाएं से 13वां और दाएं से 11वां, तो 13 प्लस 11 टोटल बताना चाहें तो यही तो आएगा ना। 13 प्लस 11 माइनस 1 करेंगे तो आंसर आएगा कितना? 23। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि अभी हमें पता चला है कि इस पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या है 23 लेकिन अभी तो एक लाइन और बाकी है ना। इस क्वेश्चन में कहा है कि डी दाएं से 17वां है, मतलब डी का स्थान उस पंक्ति में 17 है। अब डी का तो एक ही बार बता रखा है ना, तो उसके लिए हमें टोटल चाहिएगा। टोटल हमारे पास आ चुका है। कुल व्यक्तियों की, कुल लड़कों की संख्या कितनी है? 23 आ चुकी है। डी की पोजीशन दाईं तरफ से बताई गई है और डी की पोजीशन बाईं तरफ से पूछी गई है। वही तरीका अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम बात करें बाएं छोर से आपको डी का स्थान बताना है तो फॉर्मूला क्या है? टोटल माइनस राइट प्लस 1। अब टोटल कितना है? 23। दाएं से डी का स्थान कितना है? 17 प्लस क्या करना है? 1। आंसर कितना आ जाएगा? 7। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी, डी का स्थान आ जाएगा भाई। क्लियर? तो हमें ध्यान क्या रखना है? हमें तो यही रखना है ना कि ध्यान, अगर कोई भी क्वेश्चन हमारे पास है तो उसमें कहीं आपको ऐसा तो नहीं दिख रहा है कहीं पे भी कि कोई भी एक आदमी 2 बार गिना गया है।
और अगर एक आदमी 2 बार काउंट हुआ है लाइन में तो ऑब्वियसली बात है वो एक बार बाएं छोर से और दूसरी बार दाएं छोर से काउंट होगा। और अगर ऐसा है तो हम दोनों की पोजीशन को ऐड करके -1 करके टोटल निकाल सकते हैं। और फिर क्वेश्चन आया टाइप सेकंड कि भाई आपको टोटल गिवन है, लेफ्ट या राइट हैंड से एक पोजीशन गिवन है और दूसरी पोजीशन आपसे पूछा है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास है जो हम अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है भाई। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं वो क्वेश्चन कौन से टाइप का है। समझिए, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया क्योंकि ये तो हम कर चुके हैं। 49 विद्यार्थियों में मोहन 18वां स्थान प्राप्त करता है, अंत से उसका स्थान क्या है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मोहन 49 विद्यार्थियों में 18वां स्थान प्राप्त करता है। टोटल कितना है हमारे पास? 49 और मोहन का स्थान कितना है? 18। तो मोहन का ही स्थान तो पूछा है दूसरी तरफ से, तो बता दीजिए 49 माइनस 18 प्लस 1। ठीक है, प्लस 1 कितना आएगा? 32। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो ये तो हमारा क्वेश्चन जो हम पहले भी कर चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि मनोज और सचिन 31 विद्यार्थियों की कक्षा में ऊपर से क्रमशः 7वां और 11वां स्थान प्राप्त किया। अब इसमें 2 व्यक्तियों के बारे में बताया गया है, एक मनोज है और एक सचिन है, जिन्होंने कक्षा में ऊपर से क्रमशः 7वां और 11वां स्थान प्राप्त किया। कक्षा में नीचे से उनके क्रमशः क्या स्थान होंगे? अच्छा बताइए, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। पहले एक आदमी की बात होती थी, अब कितने की बात है? 2 की। दोनों का स्थान ऊपर से बताया गया है, नीचे से पूछा गया है, टोटल आपको गिवन है। तो सबसे पहले मनोज की बात करते हैं। सबसे पहले हम मनोज की बात करते हैं। अब देखिए टोटल तो 31 ही है ना, टोटल कितना है? 31। मनोज का स्थान ऊपर से कितना है? 7वां। मनोज का स्थान ऊपर से कितना है? 7वां। तो नीचे से उसका स्थान क्या हो जाएगा? 31 माइनस 7 प्लस 1। 31 माइनस 7 प्लस 1। और अगर हम बात करें सचिन की, किसकी बात करें? सचिन की, तो कोई चेंज नहीं है, क्लास में टोटल तो 31 ही है ना। सचिन का स्थान ऊपर से कितना है? 11वां। माइनस 11 प्लस 1। यही तरीका हम बार बार करते आए हैं। तो भाई अगर हम बात करें 31 में से अगर आप 7 माइनस करते हो तो आता है और प्लस 1 करते हो। तो देखिए भाई अगर हम बात करें यहाँ पे तो इस सवाल का जवाब आप बता सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन थे 13 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन अप्लाई हुए आपके कल के टाइप में, फर्स्ट एंड सेकंड टाइप में। अब इस पे रैंकिंग के टॉपिक में सारे क्वेश्चन इसी टाइप के नहीं आने हैं, इससे अलग टाइप भी होनी है। अब हम बात करें अलग टाइप की, तो कल हम नेक्स्ट वीडियो में इससे अलग टाइप के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो कल क्या होगा, इसी प्रकार से क्वेश्चंस होंगे अलग अलग टाइप के और उनको सॉल्व करने का तरीका भी आपको बताया जाएगा। तो आप AMS एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट, आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है भाई हमारे लिए। अगर आपको पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए और नहीं आता है तो डिसलाइक भी आप कीजिए, क्योंकि तभी तो हमें पता चलेगा ना कि कमी कहाँ है और कहाँ नहीं है। थैंक यू वेरी मच।